आज हम बात करने वाले हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दूसरे सेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे पावर प्रेजेंटेशन आपको टाइप करना है। तो मैंने पावर लिखा तो यहाँ पहला ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो गया। ये ओपन होने के बाद ब्लैंक पेज आपके सामने आ गया। ये सारे ऑप्शंस का हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है पहले सेशन में, तो इसमें थोड़ा सा डिटेल्स मैं और ऐड करना चाहूँगा। जब भी आप न्यू के ऑप्शन में आप जाते हैं तो यहाँ पे ना आपको कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जितने भी रेडीमेड टेम्पलेट्स है, जैसे मैंने यहाँ पे इंस्टॉल टेम्पलेट्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स है, मैं डायरेक्टली यहाँ से ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पहला वाला ले लेता हूँ और यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। तो ये मुझे एक रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल गया जिसमें फ़ोटो का ऑप्शन अवेलेबल है, कुछ आप टेक्स्ट दे सकते हैं, आप उसके बारे में डिटेल्स बता सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। तो अभी यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे टोटल ऑलमोस्ट 7 टेम्पलेट्स यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बना हुआ है, खाली आपको मॉडिफिकेशन ये करना है कि आप ये जो टेम्पलेट्स है उसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए, किसी भी चीज़ के बारे में आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं उसके बारे में। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्यूटर क्लासेस के ऊपर प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर क्लासेस की फ़ोटो दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेलकम टू हसनैन कंप्यूटर एजुकेशन। तो यहाँ पे जैसे मैंने हसनैन कंप्यूटर एजुकेशन मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो फाउंड दिया हुआ है मैं इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया तो यहाँ पे अगर इसे मैं मिडल कर देता हूँ तो ये मिडल में हो जाएगा, अगर लेफ़्ट में कर देता हूँ तो लेफ़्ट में हो जाएगा, राइट में करता हूँ तो राइट में हो जाएगा। तो ये ऑप्शन अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पता है तो ये आपके लिए नॉलेज है। ठीक है, अभी मैं यहाँ से उठा के इसको मूव करके ऊपर कर देता हूँ। लेट्स सी कैसा दिखेगा ये। चलो ये बेटर देन बिफोर है, यानी कि ये थोड़ा सा अभी अच्छा दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे मुझे कोई चेंजेस करने हैं तो लाइक यहाँ पे मुझे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है। वी प्रोवाइड मल्टीपल कंप्यूटर courses like MS, CIT and Tally and others। तो यहाँ पे वो चीज़ मैं मेंशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन है कि जो चीज़ के ऊपर हम प्रेजेंटेशन देने वाले हैं तो उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो ये काफ़ी इजी एंड इफेक्टिव ऑप्शन है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो टेम्पलेट्स के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी हो गई। न्यू पे जाने के बाद आप यहाँ से मल्टीपल टेम्पलेट्स यहाँ पे ले सकते हैं अगर आपको चाहिए होगा। यहाँ पे कुछ थीम्स ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, आप यहाँ से वो भी पिकअप कर सकते हैं। आपके खुद के अगर कोई टेम्पलेट्स आपने बना के रखे तो वो यहाँ से पिकअप कर सकते हैं। इसके अलावा भी मल्टीपल फीचर्स है, आप 1 बाय 1 जा सकते हैं। तो ज़्यादातर इस्तेमाल पे आप रेज्यूम पे भी आप जा सकते हैं। तो रेज्यूम के यहाँ पे एट प्रेजेंस कुछ अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप वो जा करके रेज्यूम डाउनलोड कर सकते हैं ट्रबल शूट पर जा करके। तो ये ऑप्शन आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो अभी मैं यहाँ से न्यू टेम्पलेट्स पे चले जाता हूँ, एक ब्लैंक पेज पे आ जाता हूँ ताकि आपकी होम की अंडरस्टैंडिंग में क्लियर कर सकूँ। तो आपके सामने जो टैब अवेलेबल है, तो यहाँ पे न्यू का टैब जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था आपको, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ से आप मल्टीपल टैब्स ले सकते हैं। तो मैं ब्लैंक पेजेस फ़िलहाल ले लेता हूँ ताकि उसमें जो भी एंट्रीज़ करूँ मैं अपने लेवल पे अपने हिसाब से करूँ। तो मैं यहाँ पे 5 स्लाइड का मैं ले लेता हूँ। तो ये मैंने बहुत बेसिक लेवल पे लिया है। आप 7 स्लाइड, 8 स्लाइड, 10 स्लाइड, 15 स्लाइड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप स्लाइड्स ले सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्लाइड लिया हुआ है तो मैंने अभी प्रेजेंटेशन जो बना रहा हूँ मैं एक क्लासेस के ऊपर बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेलकम टू कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, तो अभी ये जो मैंने सिंपल सेंटेंसेस में मैंने टाइप किया हुआ वेलकम टू कंप्यूटर एजुकेशन, तो ये जो होम पे ऑप्शंस अवेलेबल है तो उसका यूटिलाइज़ करके मैं इसे थोड़ा सा डिफरेंट बना सकता हूँ। तो एग्जांपल मैं यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाउंड दिया हुआ है, तो जैसा मुझे कन्वीनियंट फाउंड लगता है मैं यहाँ से वो ले सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे फाउंड्स अवेलेबल है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आई थिंक यहाँ पे जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा।
तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट ले सकते हैं, मल्टीपल फ़ॉन्ट्स हैं, तो आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं ये ले लेता हूँ, वेलकम टू कंप्यूटर एजुकेशन। तो यहाँ पे मुझे साइज़ में चेंजेस करना है, तो दैट ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल। तो ये साइज़ में लेने के बाद उसे मैं थोड़ा सा डाउन कर सकता हूँ। डाउन होने के बाद फ़ॉन्ट में चेंजेस कैसे करना है उसके बारे में आपको जानकारी हो गई है, राइट। साइज़ में चेंजेस एंड फ़ॉन्ट में चेंजेस बोथ आर इजी ऑप्शंस। इसके अलावा फ़िलहाल मैं इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा कन्वीनियंट लगे आपको। ओके ग्रेट, तो ये यहाँ तक का ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे एक और ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे मैं इसे बोल्ड कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन मैं वहाँ पे कट भी कर सकता हूँ, हालांकि इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता है, रेयर केस में किया जाता है, तो इसे अभी स्किप करते हैं। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा आप इसे लाइक नीचे थोड़ा सा आप देना चाहते हैं, जैसे परछाई देना चाहते हैं, उसका बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा चेंज देखना चाहते हैं, तो वो भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसे मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे एक और ऑप्शंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे नॉर्मल दिया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं वेरी टाइट कर देता हूँ तो ये क्लोज़ हो जाएगा आपस में। मैं थोड़ा सा टाइट करता हूँ तो ये थोड़ा हट जाएगा। लूज़ करता तो काफ़ी लूज़ हो जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा दोनों के बीच में। वेरी लूज़ करता हूँ तो लाइक ऑप्शंस हमें मिल गया यहाँ पे, और इसे मैं थोड़ा सा और वेरी लूज़ करता हूँ तो ये जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा हमें बता रहा है डिस्टेंस में। तो इन शॉर्ट इसको लूज़ और आप थोड़ा सा नॉर्मल कर सकते हैं, लाइक दोनों के बीच में गैप कितना रखना है तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये भी एक ईजी ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए। तो इसे सेलेक्ट करके मैं मल्टीपल ऑप्शन दिए, पहला जो ऑप्शन दिया है सेंसिटिव केस, सेंटेंस केस, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता तो पहला अल्फा इसमें कैप में आएगा और रेस्ट ऑफ ऑल स्मॉल में आता। और एक्चुअली इसमें ऑप्शंस यहाँ पे जो हमने दिया है तो ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया है, तो आई थिंक ये कैप्चर नहीं हो रहा है, स्किप कर देते हैं इसे। तो नॉर्मल फ़ॉन्ट यहाँ पे दिया है, फॉर एग्जांपल वेलकम यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, और वेलकम टाइप करने के बाद यहाँ से मैं फ़ॉन्ट का चेंजेस देखूँगा। अगर के सेंटेंस केस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पहला अल्फ़ा कैप में आएगा, रेस्ट ऑफ ऑल इसका स्मॉल में रहेगा। इसके अलावा मैं लोअर कास्ट में जाता तो लोअर कास्ट में ये पूरा स्मॉल लेटर में आ जाएगा। अपर कास्ट में जाता तो पूरा कैपिटल लेटर में आ जाएगा। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड करता हो तो लाइक यू डू अंडरस्टैंड लाइक कैसा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी इजी ऑप्शन है, आप अपने लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, मैं कलर पे जाके येलो ले लेता हूँ तो ये एटलीस्ट नहीं दिख के आ रहा, तो आप ऐसा कलर लीजिए जहाँ पे ये हाईलाइट हो सके। तो मैं ये कलर यहाँ पे ले लेता हूँ, इसे बोल्ड कर देता हूँ, उसकी साइज़ बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर कट दिखाई दे, राइट। तो ये ऑप्शन का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इतनी ऑप्शंस का इस्तेमाल कैसे करना है आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, राइट। तो ये ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी दिए गए, लाइक कट करना है तो मैं कट कर देता हूँ, बैक आ जाता हूँ। बैक के लिए ये ऑप्शन है, इसको अंडो कहा जाता है और इसे री अंडो कहा जाता है। अगर मैं गलती से ज़्यादा बैक चला गया तो यहाँ से मैं वापस भी आ सकता हूँ, राइट। ये दोनों का आप प्रैक्टिकल लेवल पे इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडो का शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड टाइप करेंगे तो ये बैक आ जाएगा, राइट। ओके, कॉपी का इस्तेमाल होता है, कॉपी तो आप कंट्रोल सी से ऑलरेडी करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट भी कर देते हैं। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी का इस्तेमाल आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ तो ये कॉपी हो जाएगा। अगर मुझे पेस्ट करना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाता, तो मैं राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकता हूँ सेंटेंसेस को, राइट। ईजी है, बहुत ईजी है इनफैक्ट, लेकिन आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है।